Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about further part of the chapter carbon and its compounds. तो आज हम जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके प्रिपरेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है। एयर में लगभग 0.03% बाय वॉल्यूम ये प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को फर्स्ट प्रिपेयर किया था इन 1630 बाय वॉन हेलमोंट। कैसे प्रिपेयर किया था? जो कार्बन रिच मटेरियल्स होते हैं उसको बर्न करके प्रिपेयर किया था। और जोसेफ ब्लैक एक स्कॉटिश केमिस्ट थे और फिजिशियन भी थे, जिन्होंने 1755 में कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने ये बताया कि ये कार्बोनेट्स का एक पार्ट है और इसको फिक्स्ड एयर का नाम दिया। 1783 में एंटोइन लेवोइसियर ने इसका कॉम्पोजिशन डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि ये कार्बन का ही एक ऑक्साइड है। लैब में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कार्बोनेट पर डाइल्यूट एसिड का एक्शन करा के तब प्रिपेयर करते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना सकते हैं? 1 टीस्पून आप वॉशिंग सोडा लेंगे या बेकिंग सोडा लेंगे ग्लास जार में, उसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और उस जार को आप कवर कर देंगे ढक्कन से। हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारी बबलिंग होती है, बहुत सारी फ्रोथिंग होती है और जार में बहुत जल्दी कलरलेस गैस भर जाती है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। फिर हम लिड को शिफ्ट कर देते हैं और एक बर्निंग स्प्लिंटर डालते हैं जार में। वो बर्निंग स्प्लिंटर बंद हो जाता है जलना और इसी से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो ये होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट और बेकिंग सोडा होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिड्स हमारे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अच्छी खासी सॉल्युबल होती है पानी में, इसीलिए पानी के ऊपर तो आप इसे कलेक्ट कर ही नहीं सकते। इस वजह से इसको हम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट करते हैं। हवा से ये भारी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक डाउन हो जाती है, मतलब डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है और एयर को डिस्प्लेस कर देती है, क्योंकि एयर ऊपर उठ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बैठ जाती है। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में टेस्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को आप 2 सेपरेट जार्स में कलेक्ट करेंगे और हर जार को आप लिड से बंद कर देंगे। एक जार में आप बर्निंग स्प्लिंटर डालेंगे, जैसे फुलझड़ी टाइप्स होती है, और हम देखेंगे वो फुलझड़ी बंद हो जाएगी। और दूसरे जार में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइम वाटर डालेंगे और उसको शेक करेंगे। हम देखेंगे लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाता है। अगर आप लाइम वाटर को एयर में कुछ टाइम एक्सपोज करते हो तो ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर लेता है और मिल्की टर्न हो जाता है, मतलब मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर क्या होता है? बेसिकली कई बार ये सवाल आता है, व्हाट इज़ लाइम वाटर? लाइम वाटर इज़ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे ऑब्टेन करते हैं? सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी डालेंगे और उसको कुछ देर तक खड़ा रहने देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन वो स्लाइटली सॉल्युबल ही होता है पानी में। उस मिक्सचर को हम थोड़ी देर बाद फिल्टर कर लेंगे, तो जो कलरलेस फिल्ट्रेट आता है, डेट इज़ लाइम वाटर। लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर में ऐसे ही सस्पेंडेड रहता है, उसमें सॉल्युबल नहीं रहता, इसीलिए लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाता है। अब अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे लाइम वाटर में, जो कि ऑलरेडी मिल्की हो गया है, तो वो मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाती है, क्योंकि होता क्या है, उसके बाद सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। और जब आप गर्म करेंगे तो ये मिल्कीनेस फिर से रीअपेयर हो जाएगी, क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बन जाता है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होती है और बहुत ही फेंट स्मेल होती है।
हवा से डेंसिटी की बात करें तो ये हवा से 1.5 टाइम्स, लगभग 1.5 गुना हैवी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर होती है। वाटर प्लांट्स पानी कैसे ग्रो करते हैं? पानी में जो डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू वाटर प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बर्न नहीं करती, ना ही ये किसी सब्सटेंस की बर्निंग को सपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है नेचर में, लेकिन इसके केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखेंगे तो एक एसिड की तरह ही ये बिहेव करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और बेसिस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की तरह एक्ट करती है। जैसे अगर आप सोडियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बोनेट की रिएक्शन कराओगे, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करती है और सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो बनता है पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एयर की यूटिलाइज करके फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती और ना ही खुद बर्न होती है। हवा से हैवी होने की वजह से ये सिंक हो जाती है और एक ब्लैंकेट बना लेती है आग के ऊपर, जिससे एयर ऑक्सीजन सप्लाई आग से कट जाती है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। एरेटेड ड्रिंक्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है अंडर प्रेशर। जब आप प्रेशर को रिलीज़ करते हो तो गैस लिबरेट होती है और बहुत ज़्यादा बबलिंग होती है, जिससे आपको एक फिजीनेस मिलती है सोडा वाटर में, लेमनेड में, कोला ड्रिंक्स में या फिर ऑरेंज ड्रिंक्स में। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे कंप्रेस करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और अगर इस प्रेशर को सडनली रिलीज़ कर देंगे तो कुछ लिक्विड सॉलिडिफाई भी हो जाती है। इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस टेम्परेचर्स लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक प्रोड्यूस कर सकती है और ये फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ की जाती है। ड्राई आइस सबलाइम हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड ऑन स्टेज टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लानट को वार्म रखने में मदद करती है। जो हीट रेज हम तक आती हैं सन की, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको एस्केप नहीं होने देती। तो हमारी अर्थ में जो इन्वायरमेंट है वो वार्म रहता है और टेम्परेचर हमारी प्लानट का सूटेबल रहता है ताकि लाइफ सस्टेन हो सके। इस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना जो हमारी हीट है जो अर्थ एमिट करती है वो स्पेस में चली जाएगी और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। कुछ गैसेस होती हैं जो सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं और उससे इन्वायरमेंट को हीट करती हैं, उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसके वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।